हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के इस प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ऑल पार्टनर इंस्टॉल का प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखने वाले हैं, जो कि आपके बुक में पेज नंबर अराउंड 238 के ऊपर है। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑल पार्टनर इंस्टॉल का फर्स्ट प्रॉब्लम किया था। अगर आपने प्रॉब्लम मिस किया है तो उसकी लिंक आई बटन ऊपर आई बटन पे, ताकि उस प्रॉब्लम में मैंने ऑलमोस्ट 35% रूल्स बता दिए थे, तो एक बार वो देख लीजिए ताकि आपको भी सारे रूल्स पता हो जाए। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम में कुछ एडजस्टमेंट नए हैं, एक दो लोन के एडजस्टमेंट आए, वो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है वो बता दूंगा और पूरा का पूरा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी बेसिक पोस्टिंग्स है एडजस्टमेंट से पहले वो कर देना पड़ेगा। जैसे कि ट्रायल बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए, आपको 3 एसेट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे एसेट्स लिख देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट से डीआर साइड में। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 सन्ड्री एसेट्स, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक्स। फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। फर्नीचर 6000, डेटर्स 40,000, स्टॉक 48,000। चेक कीजिए, टोटल 46 प्लस 48 94,000 टोटल एसेट्स हो गए, सन्ड्री एसेट्स। उसके बाद देखिए सीआर बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश अकाउंट का बैलेंस दिया है 2000, तो कैश अकाउंट हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 2000। नेक्स्ट दिया है कैपिटल ऑफ माने का दिया है, डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी माने 2000। करेक्ट, हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया है राणे एंड काने का, तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस सीडी। राणे का दिया है 10,000, काने का दिया है 6,000 माने डैश। क्रेडिटर्स एक आउटसाइडर लायबिलिटीज है, यहाँ पे तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 80,000। गॉट इट। नेक्स्ट रानेस लोन अकाउंट 20,000। अब देखिए रानेस से लोन लिया है हमने, अगर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता, फर्म डिजॉल्व होता, तो इससे रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट में कुछ बोला होता तो हम सीधा क्या करते, उसकी पोस्टिंग एक तो टेकन ओवर तो हो नहीं सकता क्योंकि खुद का लोन है, एक तो वो टेकन ओवर कर सकता है या फिर कैश बैंक अकाउंट के सीआर में हम पोस्टिंग करते थे। लेकिन इस प्रॉब्लम में देखिए उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, रानी लोन से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो पहले से ही फर्म रानी को कितने रुपए देने बाकी थी, चेक कीजिए 10,000। तो अब वो जो 20,000 का लोन है वो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि अब उसको बिजनेस कितना देना बाकी है 20,000, क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है। बिजनेस के पास तो पैसे नहीं है आउटसाइडर लायबिलिटीज पेड करने के लिए, तो इनसाइडर कैसे होगी, इसलिए वो 20,000 रुपीज़ हमको कैश अकाउंट की बजाय उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय लोन अकाउंट्स 20,000। गॉट इट। हाँ, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए, लायबिलिटी साइड में ऑलरेडी क्रेडिटर्स भी हो गए, रानी लोन अकाउंट्स भी हो गया, मतलब सारे के सारे बेसिक्स पोस्टिंग जो थे हो गए। अब क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट, हाँ। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स इज द फर्म इज डिजॉल्व, मतलब क्रेडिटर्स पेड ना करने की वजह से बिजनेस क्या हुआ, बंद हो रहा है बिजनेस। यहाँ पे काने एंड मैने कैन नॉट पे एनीथिंग, जो काने एंड मैने थे उनसे एक भी रुपए ने बिजनेस ने रिकवर नहीं किया है। किस किस के पास से, काने, ये देखिए काने एंड माने से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए नाम का, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इन दोनों से बिजनेस में एक भी रुपए वसूल नहीं किया है। चेक कीजिए फर्स्ट लाइन में आपको क्या बोला है, काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग, राणे कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3,500 फ्रॉम हिज प्राइवेट इस्टेट, 3,000 फ्रॉम हिज प्राइवेट इस्टेट। मतलब ऑल पार्टनर इंस्टॉल में बिजनेस सारे पार्टनर से रिकवर करता है, लेकिन
राणे एंड काने ने कुछ भी रिकवर नहीं किया, कुछ भी पैसे नहीं दिए बिजनेस को, लेकिन राणे ने 3,000 रुपये बिजनेस को दे दिए। कितने हज़ार रुपये? 3,000 रुपये। तो रिकवरी फ्रॉम पार्टनर है, तो इसकी बेसिक जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश पब्लिक बैंक अकाउंट DR टू राणे कैपिटल अकाउंट CR। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू राणे कैपिटल $3,000 बाय कैश अकाउंट 3,000। करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर उन दोनों ने भी कुछ भी रिकवरी किया होता तो सेम एंट्री होती, कैश बैंक टू काने एंड माने हो जाती थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। अब क्या बोला नेक्स्ट? एसेट रियलाइज 30,000, डेटर्स रियलाइज 32,000, फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2,000। तीन ही एसेट थे हमारे पास, तीनों के तीनों हमने बेच दिए। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट रियलाइज्ड। हाँ, अब एसेट्स का नाम लिख देंगे स्टॉक 30,000, डेटर्स 32,000, फर्नीचर 2,000, टोटल कितना हुआ? 64,000। यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, एसेट रियलाइज 64,000। करेक्ट। चेक कीजिए ना, स्टॉक हमने बेचा 30,000, डेटर्स बेचा 32 एंड फर्नीचर पूरा का पूरा बेच दिया 2,000 में। टोटल कितने का एसेट रियलाइज हुआ? 64,000। और लास्ट में क्या बोला है चेक कीजिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000। दूसरी पोस्टिंग कैश बैंक के CR में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000। गॉट इट। इतना तो हो गया, बस यहाँ पे प्रॉब्लम पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। एडजस्टमेंट्स हो गए, पोस्टिंग हो गया, अब बाकी क्या करना है? क्लोज करना है। ऑल पार्टनर इंश्योरेंस के केस में इतना होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन अकाउंट क्लोज की जो प्रोसीजर होती है वहाँ पे मैक्सिमम जन अटक जाते हैं। कौन सा अकाउंट पहले क्लोज करना है, कौन सा अकाउंट बाद में क्लोज करना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करता है। सो इसीलिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। और ख़ास बात, इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है, तो जो कुछ भी हमको करना होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड ज़्यादा है? DR साइड ज़्यादा है। कितना है? 1 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ 1 लाख। CR साइड कितना है? 64,000। मतलब लॉस हुआ इनको 36,000 का। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना? 36,000। ब्रैकेट में लिख देंगे राणे, माने एंड काने। कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,000, 12,000, 12,000। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या था कि डिफिशिएंसी अकाउंट में एक भी एडजस्टमेंट या एक भी बैलेंस शीट की पोस्टिंग नहीं जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट पोस्टिंग कब जाएगी? जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हो, तभी यहाँ पे पोस्टिंग जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अभी ये लॉस इधर ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DR साइड में, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 12,000, 12,000, 12,000। बस इतना हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। ओके। हाँ, चेक कीजिए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले माने से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो माने नाम का पार्टनर है उसका एक्सपेंस कितना है? 14,000 एक्सपेंस है उसका 14,000। इनकम कुछ भी नहीं है उसका, इनकम कितना है? 0। मतलब उसने एक लेट मी चेक यहाँ पे 20,000 है उसका बैलेंस BD, माई मिस्टेक, 20,000 है उसका बैलेंस BD। तो कितना आएगा यहाँ पे? 32,000 आएगा। एक ज़ीरो की वजह से इतना हो रहा है, ठीक है, 32,000 आएगा।
अब ठीक है, अब यहाँ पे फोकस कीजिए कि माने का एक्सपेंस कितना है 32,000, इनकम है 0, मतलब उसने बिजनेस का कितना नुकसान किया, डेफिशिएंट कितना 32,000। किसी भी पार्टनर ने अगर बिजनेस का नुकसान किया वो हो जाएगा डेफिशिएंसी में, और किस पर्सन का नुकसान किया वो हो जाएगा डेफिशिएंसी के सीआर में। तो अब इसकी बैलेंस सीडी को हम नाम देंगे बाय बैलेंस सीडी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी, बैलेंस सीडी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी 32,000 रुपीज़। यहाँ पे लिख देंगे 2 माने कैपिटल अकाउंट, $32,000, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी या बाय डेफिशिएंसी अकाउंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम काने का चेक करेंगे। काने का एक्सपेंस है 12,000, गॉट इट। यहाँ पे लिख देंगे हम 12,000, यहाँ पे 12,000। इनकम कितना है 6,000, मतलब उसने बिजनेस का कितना नुकसान किया 6,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 काने कैपिटल अकाउंट, चेक कीजिए कितना है 6,000, गॉट इट। हाँ, उसके बाद अब आ रही है रानी की। रानी का इनकम थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, उसका देखिए 10,000 बैलेंस सीडी है, कैपिटल बैलेंस बीडी है 10,000, करेक्ट, बाय बैलेंस बीडी 10,000, और लोन अकाउंट के 20,000, कैश के 3,000, टोटल कितना हुआ उसका इनकम 33,000 उसका इनकम है, और उसका एक्सपेंस 12,000 रुपये, 33 माइनस 12 21,000, करेक्ट, 21,000 उसका नुकसान हुआ है। इन दोनों ने मिलकर नुकसान किया है, काने और माने ने, तो यहाँ पे लिख देंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, कितना लिख देंगे 21,000, और इसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी डेफिशिएंसी के सीआर में बाय राने कैपिटल। $21,000, करेक्ट। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ख़त्म हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब बस आपको क्या करना है, कैश अकाउंट क्लोज करना है, क्रेडिटर्स पेड करने हैं, और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपके पास देखिए कैश अकाउंट में कितना पैसा है, पहले से 2,000 थे, रानी की रिकवरी 3,000, और एसेट्स बेच के कितना है 64,000, मतलब टोटल चेक कीजिए 64 प्लस 5,000, आपके पास टोटल 69,000 रुपीज़ आ गए। कितने थाउजेंड 69,000, गॉट इट। हाँ, अब 69 में से आपके कितने चले गए रिलेशन एक्सपेंसेस के ऊपर 6,000, कितने चले गए 6,000, करेक्ट। तो बचे कितने 63,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय क्रेडिटर्स पेड, तो बचे हुए पैसे से आपको क्या पेड करना है, क्रेडिटर्स पेड 63,000, यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, $63,000, 80,000, 80,000, और यहाँ पे लिख देंगे टू क्रेडिटर्स का हमने कितना पेड करना था 80, कितना पेड किया 63, क्रेडिटर्स का कितना नुकसान किया 17,000, ये ट्रांसफर होगा डेफिशिएंसी के सीआर में। यहाँ पे लिख देंगे डेफिशिएंसी अकाउंट 17,000, 17,000 की नेक्स्ट पोस्टिंग डेफिशिएंसी के सीआर में बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि उनका नुकसान किया है कितना 17,000 रुपये। चेक कीजिए अब, बिजनेस का माने ने 32,000 नुकसान किया है और काने ने 6,000 का नुकसान किया है, और वो लॉस किसका कितना हुआ है, रानी का उसमें से 21,000 का नुकसान किया, क्रेडिटर्स का कितना नुकसान किया 17,000 का। तो यहाँ पे बस टोटल लिख देंगे 38,000, दैट्स इट, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इजी प्रॉब्लम था, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो का कुछ क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो गए, और इससे जनरल एंट्रीज भी नहीं होती है। तो बस इतना ही, अब इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट।